ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व। इट इज नॉट प्राइड, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो प्रोसेस इतनी लंबी है और इतनी कठिन है कि आप कभी कभार एक छोटी सी चीज़ के लिए सेटल हो जाते हो कि ठीक है ना यार, वो नहीं मिल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, यही कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पर जो हम डिजर्व करते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि ऐसे जो एस्पिरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि यूपीएससी जो है वो नहीं निकलेगा तो ये वाला एग्जाम निकाल देंगे, ये वाला एग्जाम निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, तो ये बहुत गलत होता है। ये होता है कि आप सेटल हो रहे हो कोई छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि आप वो जो बड़ी चीज़ है वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक बार अगर आप निकल जाओगे तो जो बड़ी चीज़ है आप अचीव कर लोगे। आपको छोटी चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो आप डिजर्व करते हो उससे कम में आप सेटल मत होइए। ये कोई प्राइड नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 30 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों के ही एडिटोरियल्स को हम देखेंगे और देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से कौन से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैप बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, देन वीडियो को रिज्यूम करना है। और अगर आपने एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मतलब अगर आप देखोगे एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, बहुत सारे जो कोर्सेस है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमी कोर्स। एंड उसी के साथ साथ अभी जो गवर्नेंस है वो भी वहाँ पर चल रहा है। तो मतलब बहुत सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और उसी के साथ साथ एकदम लोवेस्ट प्राइजेस में है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हो। और उसी के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। इसीलिए डाउनलोड कीजिए एम एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर द हिंदू जो है उस न्यूज़पेपर पर नज़र डालते हैं, उसके एडिटोरियल्स पर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें एडिटोरियल्स इतने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो स्टॉप थर्ड वेव, इंडिया हैज़ टू मास्क अप। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर अब मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल्स अगर हम देखें तो कोरोना से जो है वही रिलेटेड है। इसीलिए ऐसा है कि यहाँ पर जो एडिटोरियल्स है काफ़ी कम हमें देखने को मिलते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। लेकिन उनमें से भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हमें निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ हमें नई चीज़ देखने को मिलती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको काम आ सकता है अलग अलग चीज़ें लिखने में। तो इसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये अगर हम देखते हैं तो ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको टेररिस्ट करार कर देना, उसको यहाँ पर डी रिकॉग्नाइज कर देना, उसी के साथ यूएपीए एक्ट, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही। यूएपीए एक्ट हमने डिटेल में देखा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं तो इसमें बेसिकली जो गवर्नमेंट है क्या वो कमिटेड है वैक्सीन इक्विटी के लिए, उसमें यहाँ पर चर्चा हो रही है। अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट ऑफ व्यू को हम यहाँ पर समझेंगे। देन यहाँ पर क्रिएटिंग क्रिटिकल थिंकर्स, अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन से रिलेटेड हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है, और उसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है मेंस में भी। तो अब यहाँ पर बाकी अगर हम एजुकेशन में क्या हो सकता है, कोविड की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये क्या हो सकता है, एक साथ देखने में मतलब है। जब कोविड चला जाएगा उसके बाद भी हमें एडिटोरियल देखने को मिलेंगे कि अब आफ्टर इफेक्ट जो है उसके क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आफ्टर इफेक्ट में भी एडिटोरियल्स में हमें दिखेंगी कि अब कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर अलग अलग सेक्टर जो है, टूरिज्म सेक्टर कैसे ऊपर आ सकता है, सर्विस सेक्टर कैसे ऊपर आ सकता है, एजुकेशन कैसे ऊपर आ सकता है ना। तो ये सारे जो एडिटोरियल्स हैं बाद में भी देखने को मिलेंगे, तो तब हमारे कवर हो जाते हैं। तो इसलिए फालतू में हर एक जो ये होता है कि क्या क्या हो रहा है, बाजू वाले ने क्या क्या बोला, देन उसके बाद क्या क्या डायलॉग्स हो रहे हैं, उसमें मतलब नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक मिस गवर्नेंस जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इस एडिटोरियल को हम देखेंगे। देन उसके बाद आई सर्वाइव्ड शी डिडेंट। अब देखिए ये जो आर्टिकल है भले ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आर्टिकल है इसमें जो इन्होंने कहा है इससे हमें बहुत सीख मिलती है। और कोरोना के लिए अवेयरनेस रहना, सीख हमें मिलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला क्या है। इन्होंने और इनकी वाइफ ने 4 अप्रैल को वैक्सीन लिया। अब उसके बाद क्या होता है कि उनके जो कलीग रहे हैं ऑफिस में, उनको टेम्परेचर और कंटिन्यूसली उनको प्रोलॉन्ग टेम्परेचर जो है वो देखने को मिला, फीवर देखने को मिला। अब उसके बाद इनको भी थोड़ा शक आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराई। आरटीपीसीआर टेस्ट कराई, ठीक है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो आई नेगेटिव। नेगेटिव आ गई, निश्चिंत हो गए कि ठीक है यार अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसके बाद
इन्होंने अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन जो है वो गिना कुछ दिन के बाद। अब ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल जो है कंटिन्यूसली इनका कम होता जा रहा था। इनको समझ में आ गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सीटी स्कैन है वो किया। अब सीटी स्कैन में इनका स्कोर कुछ ऐसा आया जिससे उनको पता चल गया कि हाँ, हमारा जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में फैल चुका है। अब उसके बाद अब ये हॉस्पिटल में बेड लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब कोविड जो है वो नेगेटिव रहने की वजह से, कोविड रिपोर्ट जो है पॉजिटिव ना रहने की वजह से इनको बेड जो है, कोविड की जो पूरी अरेंजमेंट होती है वो भी उनको नहीं मिल रही। अब उसके बाद फिर से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया, तब जाकर उनका पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव, आप सभी को पता है कि कोविड की जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है एक दिन में तो मिल नहीं रही है कि सुबह आपने कराया शाम को रिपोर्ट आ गई, है ना। उसके लिए भी कई कई जगहों पर 24 घंटे तो मिनिमम है। उसके बाद भी आपको कई कई जगहों पर 3 3 4 4 दिन जो है लग रहे हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर 4 दिन का स्लॉट चल रहा है कि अगर आपने अभी कराया 4 दिन के बाद आपको रिपोर्ट मिलेगी। मतलब कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बहुत ही अगर सीरियस उसको लग रहा है, उसने टेस्ट कराया एंड वो उसकी डेथ हो गई एंड रिपोर्ट आ रही है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर इनका जैसे ही पॉजिटिव आता है, इनको एडमिट कर दिया जाता है, इनकी वाइफ को आईसीयू में एडमिट किया जाता है एंड इनकी वाइफ जो है उनकी डेथ हो जाती है। ये भले ही सर्वाइव कर लेते हैं लेकिन इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती किसकी है? गलती यहाँ पर क्या इनकी है या प्रशासन की है? बट ऑब्वियस है कि प्रशासन की है। जो टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारे यहाँ पर वो इतनी बकवास है। मतलब मैं आपको मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इसमें, ये नहीं है कि इनके बोलने पर मैं बोल रहा हूँ। इतनी बकवास हमारे यहाँ पास आरटीपीसीआर की टेस्टिंग है कि मतलब मेरा खुद का पहली बार मैंने टेस्ट कराया था तो नेगेटिव आया, दूसरी बार टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया था। देन उसके बाद अब फिर से क्या मतलब, अब और पैसे भी कितने कम थोड़ी लेते हैं। पैसे भी यहाँ पर 1200 1300 कहीं कहीं पर 1500 रुपए जो है वो लिए जा रहे हैं। अब हर कोई इतना अफोर्ड कर पाता है क्या? मतलब एक बार अगर किसी ने ले लिया, नेगेटिव है, उसके बाद भी क्या हो रहा था, उसके बाद भी प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं क्लोज कांटेक्ट में जिनके था उनका पॉजिटिव आया। तो मतलब मैं जब नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आई तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि ऐसे हो कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो एकदम क्लोज कांटेक्ट में आया हूँ। तो फिर मेरी नेगेटिव कैसे हो सकती है? फिर मैंने दोबारा कराया। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप सोचिए कि ठीक है, वो तो अच्छा है कि जब सिटी स्कोर जो है वो कराया गया, ब्लड टेस्ट भी कराई, तो फिर उसके बाद मतलब सोचिए एक टेस्ट, उस पर भरोसा ना रहने की वजह से, ट्रस्ट ना रहने की वजह से, अगर आरटीपीसीआर पर हम ट्रस्ट कर पाते तो मेरे खुद के कितने सारे पैसे बच जाते। क्योंकि मुझे ब्लड टेस्ट जो है वो भी कराना पड़ा, और सस्ती वस्ती नहीं, बहुत महंगी होती है। जो सिटी स्कैन है वो कराना पड़ा। बहुत सारे सिटी स्कैन, अगर आपके पास कोविड पॉजिटिव है तो आपसे कम पैसे लिए जाते हैं कई जगहों पर, और अगर नेगेटिव है तो ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। अब मेरा तो नेगेटिव था तो इसलिए मुझे ज़्यादा पैसे जो है वो देने पड़े। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर ये सारी सिचुएशन जो है काफ़ी बुरी अवस्था हमें देखने को मिल रही है। मतलब आप अगर देखोगे तो आप किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो आरटीपीसीआर की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे पहले एंटीजन हम कराते हैं, रैपिड टेस्ट कराते हैं तो उस पर भरोसा नहीं होता है, अब तो आरटीपीसीआर पर भी भरोसा नहीं रहा। तो मतलब सिचुएशन किस तरफ जा रही है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नेगेटिव है, स्टिल उनको पॉजिटिव आ रहा है, चलो एडमिट कर दो, चलो ये कर दो। मतलब जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, जिनको एक्चुअल में पॉजिटिव है, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है, रामदेव शिविर खत्म हो रही है, जो घर में जो टैबलेट्स वो प्रोवाइड करते हैं वो खत्म होती जा रही है। मतलब जिनको कोरोना नहीं है वो भी ज़बरदस्ती कोरोना की जो टैबलेट्स है, कोरोना के टैबलेट बोलने के बजाय जो कोरोना के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है वो टैबलेट्स खा रहे हैं। तो इतनी बकवास सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है, इतनी बकवास हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट ने लाकर खड़ी कर दी। उसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने सही ढंग से मांग नहीं की, हमने उसके लिए वोट कभी नहीं दिया। हमने यहाँ पर वोट दिया, हाँ चलो इसके लिए करते हैं, उसके लिए। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, एक व्यंगिक वीडियो जो है, मतलब जो कॉमेडी एस्पेक्ट में एक सटायरिकल वीडियो जो है बनाया हुआ है। आप लोगों ने उसको शेयर भी नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्या चल रहा है, तो खैर, तो भी इस तरह की अवेयरनेस जो है वो तो मैं फैलाते रहूँगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। मतलब इतनी वाहियात सिस्टम हो चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या है। तो इसलिए ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। वैक्सीनेशन में भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी हेजिटेंसी है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बावजूद वहाँ पर लोगों को कोरोना जो है वो हो रहा है। उन्होंने 4 अप्रैल को वैक्सीन ली थी, उसके बाद ही सिचुएशन हुई है, उसके बाद हमें डेथ देखने को मिल रही है। तो क्या ही कहना है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका एक ही है, बस प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि वह सिचुएशन मैंने यहाँ पर आसपास देखी है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि घर में रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि डेथ रेट जो है वो 1% हो रही है, डेथ रेट जो है वो 2% है। लेकिन 1% छोड़िए, अगर एक व्यक्ति की भी डेथ हो रही है और वो अगर हमारे परिवार से है ना, उससे बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए डेथ रेट 1% रहने दो, 2% रहने दो, या 0.5% रहने दो, 0.1% रहने दो। कोशिश यही करो कि
हम सतर्क रहे और हमारे जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर सेफ रहे। सबने अगर इस तरह की मुहिम चला ली तो हो सकता है कि सभी परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि किसी न किसी 1% भी अगर है, किसी न किसी परिवार के यहाँ पे मातम मच रहा है, और वो सिर्फ वही इंसान जानता है कि क्या हो रहा है। हम यहाँ पर आंकड़े बताना बहुत मुश्किल आसान होता है, लेकिन जब बीतती है तो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए सबका ध्यान रखिए, और जो अवेयरनेस है जितनी ज़्यादा हो सके स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है फिजिकल के डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर हमें जो डेफिसिट है उसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए। डेफिसिट आप सभी को पता है, मतलब गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पर खर्च करती है। अब जो भी गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, समझ लीजिए 100 रुपये अगर आ रहे हैं, एंड गवर्नमेंट यहाँ पर 110 रुपये खर्च कर रही है, तो यहाँ पर 10 रुपये जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं, गवर्नमेंट उधार लेती है। तो ये जो उधार है यही है डेफिसिट। तो यहाँ पर ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कोविड की वजह से पैसा कम आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनको निकाला गया, तो इनकम टैक्स कम आ रहा है। लोग खरीद ही नहीं कर रहे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी भी कम आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आ रहा था उससे कम आ रहा है, गवर्नमेंट को खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है ना। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट को उधार ज़्यादा लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उधार जो है गवर्नमेंट कम लेना चाह रही है, फिजिकल डेफिसिट को कम रखना चाह रही है, इसलिए एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इसका कोई ये मत रखो, यहाँ पर एक्सपेंडिचर करो, लोगों को ज़रूरत है, लोगों को पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर जैब एट जस्टिस अगर हम देखते हैं तो इसमें वही जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दखलंदाजी करो, ये सब हो रहा है। एंड ये किड्स जो है वो आर नॉट ऑल राइट, वही बच्चों के बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। देन उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इसमें आइसोलेट एट होम, आइसोलेट जो है होम पर कैसे किया जाना चाहिए, तो इस पर ये आप एक तो खुद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप खुद भी पढ़ सकते हो और पढ़ना चाहिए। नहीं तो मैं इस पर सेपरेटली एक वीडियो जो है वो लेकर आ जाऊँगा कैसे आपको आइसोलेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर नहीं तो फिर जो महिपाल सिंह राठौड़ है उन्होंने एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है, यही चीज़ है, यही आर्टिकल पर बनाया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी उनके चैनल पर आप देख सकते हो। देन यहाँ पर न्यू सेबी रूल जो है फॉर फंड मैनेजर्स कॉम्पेंसेशन, तो यहाँ पर सेबी जो है उनके द्वारा नया रूल यहाँ पर लाया गया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको सेबी जो है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। देन यहाँ पर वाई मार्केट्स आर राइजिंग डिस्पाइट कोविड सर्च, यहाँ पर मार्केट जो है वो राइज हो रहा है, मतलब जो कोविड के केसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो शेयर मार्केट है वहाँ पे भी हमें राइज देखने को मिल रहा है। उसके पीछे क्या कारण है, देखिए इसमें कुछ कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है यहाँ पर जो हम यहीं पर देख सकते हैं, मतलब और डिटेल में इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। पहली अगर चीज़ हम देखते हैं तो वो है वैक्सीन ड्राइव। वैक्सीन ड्राइव जो इतना चल रहा है देश में, उसके वजह से भी एक पॉजिटिव फीलिंग जो है वो निकल रही है कि हाँ वैक्सीन जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरा चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉकडाउन यहाँ पर नहीं लगाया। लॉकडाउन लगा देते तो हाँ फिर यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है ऐसा होता था। लॉकडाउन जो है वो भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा जो एक पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छा होने वाला है। एंड तीसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो जो फाइनल क्वार्टर है उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके वजह से भी यहाँ पर राइज हो रहा है कि क्योंकि अच्छे हमें रिजल्ट जो है वो देखने को मिले हैं। तो ये तीन कारण हमें देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से भले ही कोविड केसेस राइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मार्केट है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मिस गवर्नेंस की, तो ये एडिटोरियल में बेसिकली मिस गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है। देखिए मिस गवर्नेंस क्या है, तो जो गवर्नेंस ये एक कोर्स है ना, गवर्नेंस कोर्स है। तो इसका ये लेक्चर है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो है वो ऑलरेडी मैंने ओवरव्यू के बारे में बताया था। ये सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने यहाँ पर जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी हुई है जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर। और मैंने आपको ये भी कहा है, और अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये एम एम अकेडमी ऐप पर आ रही है, एम एम अकेडमी ऐप पर देखने को मिल रही है, लेकिन ये जो कोविड चल रहा है इसके तहत एक गिफ्ट मुझे आपको देना है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। गिफ्ट ये है कि अगर ये जो वीडियो यहाँ पर डाला गया है, सेकंड लेक्चर जो डाला गया है, ये सेकंड लेक्चर अगर 10,000 व्यूज़, मैं ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 10,000 व्यूज़ जो है वो अगर क्रॉस कर लेता है अप्रैल महीना ख़त्म होने तक, तो फिर ये कंप्लीट सीरीज़ जो है मैं फ्रीली अवेलेबल कर दूंगा आप सभी के लिए यूट्यूब पर। फ्रीली अवेलेबल रहेगी, आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और गवर्नेंस ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से, ये आप सभी को पता है। ये सिर्फ मेंस लीग के लिए नहीं, तो प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो मतलब इस बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडियन पॉलिटी एंड यहाँ पर जो गवर्नेंस है ये यहाँ पर फ्री में आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पर। तो इसलिए ये लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप अगर इतना शेयर करोगे कि ये अप्रैल महीना ख़त्म होने तक, मई 1 मई को मैं देखूंगा
कि अगर ये 10,000 क्रॉस किया है तो ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल रहेगा, अगर नहीं किया है तो ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ MM Academy ऐप जो है उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए, इसमें सारा गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ये वाला जो लेक्चर है ये तो आप देख ही सकते हो, जहाँ पर गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन की हुई है। तो अब इसके तहत हमें गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस क्या होता है वो हमें समझ में आ जाता है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था, पेरेंट होते हैं, वो पेरेंट किस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पेरेंटिंग। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट होता है हमारे यहाँ पर, और गवर्नमेंट किस तरीके से उनके नागरिकों की परवरिश कर रही है, उनके नागरिकों की किस तरीके से भलाई कर रही है, उसे हम कहते हैं गवर्नेंस। तो उसमें दो तरीके का हो सकता है ना। पेरेंटिंग अगर ऐसी हो रही है कि बच्चा जो है वो IAS बन गया तो मतलब वो गुड पेरेंटिंग है। अगर पेरेंटिंग ऐसी है कि बच्चा जो है वो मर्डरर बन गया तो वो बैड पेरेंटिंग है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी अगर लोगों की भलाई उसमें हो रही है, अच्छाई हो रही है, तो गुड गवर्नेंस हम बोलेंगे। अगर बुरा हो रहा है तो उसको मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर मिस गवर्नेंस क्या हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली जो बताया गया है इनकी तरफ से वो इस तरीके का है कि वी बिगेन विद अ लॉन्ग एंड इनह्यूमन लॉकडाउन, क्योंकि मिस गवर्नेंस का बेसिक चीज़ क्या है, इनह्यूमन लॉकडाउन जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाने की वजह से लोगों की हालत जो है काफ़ी बदतर होती गई, काफ़ी ख़राब होती गई। अब इनका ये भी बोलना है कि अगर हम प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर लगाए थे कि हेल्थ क्राइसिस जो थे हमारे यहाँ पर, हमारे बेड्स अवेलेबल नहीं थे, कुछ भी अवेलेबल नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना अच्छा नहीं था कि आज जैसे हमारे केसेस हो रहे हैं, अगर उस टाइम पर होते थे तो बहुत बुरी अवस्था होती थी। लेकिन ये प्रिपरेशन इतने 15 महीने बीत चुके हैं, क्या ही हो गया है ना। उसी के साथ वीक लीगल इंस्ट्रूमेंट भी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ प्री बजट एंड बजटरी प्रोविजन जो है इकोनॉमिक सेफ्टी के लिए, रिलीफ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो भी काफ़ी इनएडिक्वेट रहे हैं। मतलब प्री बजट में भी जो एलोकेशन किया गया है सरकार के द्वारा, बजटरी प्रोविजंस में भी अलोकेशन जो किया गया है, जैसे वैक्सीनेशन के लिए इतने कम पैसे दिए गए हैं, है ना, जिसकी वजह से अब गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अब स्टेट्स पर थोप रही है कि देखो बात, तुम देख लो, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा है। देन नोइंग फुल वेल दैट वैक्सीनेशन जो है कैन बी मिड टर्म मेथड टू हैंडल द क्राइसिस। गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने काफ़ी लॉन्ग वेट किया वैक्सीन पॉलिसी के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि वैक्सीनेशन जो है ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो इसको हमें इससे बाहर निकाल सकती है। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंतज़ार कर लिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा हालत जो है ख़राब हो गई। 15 मंथ के बाद भी हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है इन टर्म ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी सुधरी है, कहाँ तक सुधरी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमें मिस गवर्नेंस जो है उसके परस्पेक्टिव से देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं टू स्टॉप द थर्ड वेव, इंडिया हैज़ टू मास्क अप। इंडिया को मास्क अप करना पड़ेगा। इसमें अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो पब्लिक हेल्थ मेजर जो है, वर्क बेस्ड आर दोज दैट पीपल वॉलंटरी अडॉप्ट, है ना, ड्रास्टिकली ट्रांसमिशन रिड्यूस करने के लिए। मतलब बेसिकली क्या है, हम जो यहाँ पर मेजर्स लेते हैं वो सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, ज़्यादा काम आते हैं जब लोग वॉलंटरीली उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग खुद होकर अडॉप्ट कर रहे हैं। अब समझ लीजिए अगर गवर्नमेंट ने मास्क पहनने को सबसे कहा लेकिन लोग मास्क ही नहीं पहन रहे हैं तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा। अगर लोग सिर्फ पुलिस के डर से मास्क पहन रहे हैं तो फिर वहाँ पर पुलिस जहाँ पर नहीं है वहाँ तो लोग खुलेआम घूमेंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। इसलिए वॉलंटरी अगर अडॉप्ट करते हैं, नहीं नहीं यार, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, तो ही हम यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि डेस्परेटली सिक लोग जो है वो हमें हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है, मेडिकेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी अवस्था हो रही है। एनीमिक पेस जो है गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन ड्राइव का, वो यहाँ पर सेकेंड वेव को कर्टेल कर पाएगा ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस पेस से हम जा रहे हैं, जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं सेकेंड फेज में, जो वैक्सीनेशन ड्राइव हम लेकर आए, जो वैक्सीनेशन यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, वो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ बेहतर काम जो है वो कर पाएगी, या फिर जल्द से जल्द यहाँ पर जो कोरोना है उसको यहाँ पर कर्टेल कर पाएगी, जो सेकेंड वेव है उसको यहाँ पर कर्टेल कर पाएगी। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेकेंड वेव जो है उसके बाद हमें थर्ड वेव जो है वो भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हमें थर्ड वेव जो है वो भी देखने को मिल रही है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ब्राज़ील हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेस्टेड मेथड जो यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब जो शॉर्ट मेथड है जो यहाँ पर काम करती है, अलॉन्ग विद द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम कोरोना के केसेस को कम कर सकते हैं, फिर कोरोना के स्प्रेड को कम कर सकते हैं। तो उसमें आता है मास्क वेयरिंग, उसमें आता है फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसमें आता है हैंड हाइजीन एंड बैन ऑन मास गैदरिंग। तो ये चार चीज़ें जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हम वैक्सीनेशन के साथ साथ जो उसका स्प्रेड है उसको कम कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पीपल जो है वो मास्क कैसे उनको पहनने को बोले, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो सेकेंड वेव इतनी बुरी तरीके से आई है इंडिया में, वो इसीलिए आई है कि बीच में लोगों ने अब मास्क पहनना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। मतलब इनफैक्ट मैं आपको मेरा भी किस्सा बताता हूँ कि जहाँ पर मैं जिम जाता था, अभी तो खैर जिम बंद हो चुके हैं, लेकिन जहाँ पर मैं जिम जा रहा था अभी खुलने के बाद, अभी जो कोविड के बाद खुल रहे थे उसके बाद, तो वहाँ पर प्रोटोकॉल गाइडलाइंस दी गई थी कि आपको मास्क पहनकर रहना है, आपको मशीन्स को सैनिटाइज करना है, मतलब एक मशीन पर एक ही व्यक्ति रहना चाहिए। तो वहाँ पर एक भी इंसान, मतलब इंक्लूडिंग द ट्रेनर्स, ठीक है, वहाँ पर जो कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो अगर मास्क निकाल कर रख रहे हैं या नीचे रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ होती है जब हम जिम करते हैं, वहाँ तक का समझ में आता है। सैनिटाइज कोई यूज़ नहीं कर रहा है। मतलब कोविड के पहले, इनफैक्ट कोविड के पहले लोग अपने साथ टॉवेल तो भी लेकर आते थे, है ना, वो जो रखने का होता है, नीचे रखना होता है, जहाँ पर भी हम कर रहे हैं तो वहाँ पर नीचे रखकर हम उसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, वो तो भी लाते थे। अभी तो उन्होंने वो भी लाना बंद कर दिया था। देन उसके बाद ट्रेनर भी मास्क नहीं पहन रहे थे, जो जिम के ओनर है वो भी मास्क नहीं पहन रहे थे, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था। तो काफ़ी बुरी अवस्था जो है हमें देखने को मिल रही थी, और वो एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर इतना स्प्रेड जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड देन यहाँ पर इम्पोज्ड एज पुलिस मेजर्स, यहाँ पर फाइन जो है, पनिशमेंट जो है ना, वो यहाँ पर लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें मास्क लोगों को पहनाना है तो ये हमें लगाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ लाठीज़ के थ्रू, फाइन्स के थ्रू, पनिशमेंट्स के थ्रू हम यहाँ पर लोगों को मास्क लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स ये बेस्ट काम करती है जब लोग वॉलंटरीली उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जब लोग खुद होकर उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल होने के नाते उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे, बांग्लादेश जो उसने इसके लिए एक रास्ता दिखाया है। बांग्लादेश में अगर हम देखते हैं तो लोगों ने यहाँ पर मास्क जो है एंथुजियास्टिकली यहाँ पर पहना है। कब? अगर वो मास्क जो है वो फ्रीली उनको अवेलेबल कराया जाए, अगर वो कंफर्टेबल हो, अगर वो वेल डिजाइंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से बने हो। मतलब क्या है कि अगर लोग वहाँ पर बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वॉलंटियर्स अगर हम रखते हैं, एंड अगर वॉलंटियर्स देखें किसी के पास मास्क नहीं है, तो उनको यहाँ पर मास्क जो है वो अगर फ्रीली अवेलेबल कराया जाए तो वो वहाँ पर मास्क पहनेंगे। देन यहाँ पर फ्रीक्वेंट मैसेजेस जो है अगर हम रिलीजियस एंड कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से देते हैं, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग जो वो बोलेंगे वो करते हैं, तो वो अगर हम यहाँ पर कराते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर जो है सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। बराबर है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है काफ़ी अच्छे तरीके से, और ये साबित भी हुआ है बांग्लादेश में। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है, कम्युनिकेशन जो है कम्युनिटीज़ के लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है। लोगों में अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है, तो फिर कैसे लोग सुनेंगे। मतलब जिनको कोरोना हुआ है उनकी आवाज़ में अगर लोगों को फ़ोन पर सुनाते रहेंगे कि मास्क पहनो, ये हो वो हो, तो उससे मतलब नहीं बनता है। लोगों को यहाँ पर रीज़न जो है मास्क वेयरिंग का वो एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आपको बताया जाए कि ये जो चीज़ है, पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये हो रही है, ठीक है, ये हो रही है, और इसके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपने बस इतना, कोरोना जो है ये इतना स्प्रेड हो रहा है, इसके लिए आपको मास्क जो है वो पहनना ज़रूरी है। अब लोग सोचेंगे छोड़ो ना यार, इतने सारे लोगों को तो हम देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहन रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे। मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर कोई मास्क पहन रहा है तो उसको लोग अलग नज़र से देखते थे, ओ कम लूला है, मास्क पहन के आ रहा है, इस तरीके से देखा देखा जा रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लोगों को अगर एक्सप्लेन करें मास्क आपको कैसे प्रिवेंट कर सकता है, अगर आप हाथ धोए तो कैसे आप प्रिवेंट हो सकते हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्रिएटिव कम्युनिकेशन कैंपेन जो है वो चलाने चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो। यहाँ पर कम्युनिटी लेवल लीडर जो है एज वेल एज रिलीजियस लीडर जो है उनको यहाँ पर लाना चाहिए, जिससे कि लोग उनकी सुने और वहाँ पर काम जो है वो हो सके। हेल्थ वर्कर जो है विलेज पर, कम्युनिटी लेवल पर, वो हेल्थ कैंपेन में उनको यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि वो कर्टेल करने में हेल्प कर सके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। आइए हम यहाँ पर आते हैं, गवर्नमेंट जो है क्या वो कमिटेड है वैक्सीन इक्विटी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी है स्टेट्स की तरफ, कि अब तुम देखो बाबा, हमने जितना होना था फर्स्ट वैक्सीन हमने यहाँ पर कुछ लोगों को दे दी है, अब यहाँ पर जैसे 18 साल के ऊपर के आ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, इनमें अलग ही जोश होता है, तो इनको अब स्टेट तुम देखो। देखिए, वैक्सीनेट करना है हमको 394 मिलियन लोगों को अबव 18 ईयर्स, मतलब यहाँ पर 18 से ऊपर जितने भी है, तो 934 मिलियन लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। ये तो मतलब जो रजिस्टर्ड है वो देखने को मिल रहा है, बाकी तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। देन 300 मिलियन जो है वो 45 ईयर्स के ऊपर है, और 634 मिलियन जो है वो 18 टू 44 एज ब्रैकेट में हमें देखने को मिलते हैं। अभी तक वैक्सीनेशन जो है इनके लिए भली शुरू कर दी गई हो, लेकिन ये भी लोग जो है अभी तक बच्चे हैं, सबको वैक्सीनेशन हुआ नहीं है।
और अगर हम 18 के ऊपर देखते हैं तो अभी अभी शुरुआत हुआ है, जहाँ पर पहले ही बहुत सारे राज्यों ने हाथ टेक दिए कि नहीं नहीं हमसे ना हो पाएगा भाई साहब। देन यहाँ पर 1.8 बिलियन डोसेज जो है इसके लिए हमें ज़रूरत है। राइट नाउ यहाँ पर प्रोडक्शन जो है 60 मिलियन पर डोज है पर मंथ। एक महीने में 60 मिलियन डोज जो है बन रहे हैं। 350 मिलियन जो है उनको अभी तक वैक्सीनेट किया जाना है जो 45 ईयर्स के ऊपर है। तो मतलब आप सोचिए कि अगर 350 मिलियन जो अभी तक वैक्सीनेट 45 जो कब से ड्राइव चलता आ रहा है वही अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने महीने लगेंगे इनको, खुद सोचिए आप, है ना, कितनी कठिन परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दो कंपनीज जो है उन पर पूरा दामोदर दिया हुआ है, मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक, है ना। और वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन जो है वो कर लेंगे, मतलब पर मंथ हम यहाँ पर 115 मिलियन तक पहुँच जाएंगे, ऐसा इनका बोलना है। इवन देन अगर ये पहुँच भी जाते हैं तब भी यहाँ पर गवर्नमेंट को 6 to 8 मंथ लगेंगे टारगेट ग्रुप जो उसको कवर करने के लिए। और उसी बीच अगर हम देखते हैं 45% डेथ जो है वो हमें 20 to 50 ईयर्स के बीच में देखने को मिल रही है। मतलब आप खुद सोचिए यहाँ पर जो ड्राइव अभी देना है 18 to 44 ईयर्स वालों को, तो वो देने में भी हमें लगभग 8 महीने लग जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर 45% डेथ रेट जो है वो चल रहा है, तो मतलब कितनी डेथ यहाँ पर हो सकती है अगर हम यही सिनारियो पर चलते रहे तो। वैक्सीन जो है, दूसरा एक पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है सबसे जो खतरनाक है वो ये है, वैक्सीन को मार्केट प्लेस पर डाल दिया गया है। इसकी वजह से वैक्सीन रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वही इसको अफोर्ड कर पाएंगे, जो गरीब है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो ले ही नहीं पाएगा वैक्सीन। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर समझ लीजिए वैक्सीन जो है फ्रीली अवेलेबल कराना ये मतलब नहीं कर पा रही है, जबकि कराना चाहिए। अर्लियर देयर वाज ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर 3 स्टेक होल्डर्स आ गए, सेंटर भी है, स्टेट भी है, प्राइवेट भी है। भले ही यहाँ पर जो वैक्सीन है उसके रेट यहाँ पर कम ला दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर वैक्सीन जो है फ्रीली अवेलेबल कराई जानी चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यहाँ पर गवर्नमेंट को राइट टू लीव, यहाँ पर आर्टिकल 21 जो है वो हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फ्रीली अवेलेबल नहीं करा रही है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है क्या? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जहाँ पर वो डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। यहाँ पर अगर इंसान के लाइफ को खतरा है तो उनको वो पैसा कैसे ले सकती है, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ अप्रोच, हाउ डज द प्रेजेंट कैंपेन कंपेयर विद पोलियो एंड अदर्स, पोलियो और बाकी कैंपेन से कैसे होता है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है एंजाइटी जो है इस वेव की, उसने यहाँ पर ह्यूज डिमांड जो है वैक्सीन की ट्रिगर कर दी है ना। लेकिन उसी के साथ वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो भी हमें देखने को मिल रही है। वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है वो आप देख लीजिए, है ना। इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एडवांस परचेज जो है वो भी अग्रीमेंट नहीं रखा, जिससे कि हम स्टॉक में वैक्सीन रख सकें एंड देन वैक्सीन जो है वो फटाफट दे सके। बहुत लेट कर दिया, डिले कर दिया गवर्नमेंट, तो ये भी हमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कुछ वैक्सीन जो है, टू फ्यू वैक्सीन्स, उसमें हमने खुद को कन्फाइन कर लिया है। तो देखिए इसी तरीके का एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि, लेकिन अभी ऐसा है कि रशिया जो है उसकी तरफ से स्पुतनिक 5 जो है वो आने वाला है। तो हो सकता है सिनारियो यहाँ पर बेहतर हो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी होता क्या है, गवर्नमेंट अभी फास्ट यहाँ पर ये कर रही है, अप्रूव कर रही है कि हाँ वैक्सीन आपके देश में चल रहा है क्या, चलो चलो फटाफट यहाँ पर भी लेकर आ जाओ। लेकिन इतना फास्ट लाने से हो सकता है कि यहाँ पर अलग जो चीज़ें हैं वही शुरू हो जाए। तो ये भी एक चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन खैर यहाँ पर यही है कि सबकी लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए, सबकी लाइफ यहाँ पर सही हो जाए और वैक्सीन जो है वो हर कोई अफोर्ड कर सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।